रहे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ली आखिरी सांस। यूपी के बागपत विधानसभा सीट से शुरू किया था राजनीतिक करियर। विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल इसी महीने जाएंगे रूस। यात्रा में रक्षा और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। अलीगढ़ में विधायकों और सांसदों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास। विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा। बाढ़ प्रभावित से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। राहत सामान वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ से हालात बेहद खराब। प्रयागराज में 3000 मकान पानी में डूबे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा है आज और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। राहत सामान वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त और अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई है। रूट्स को डाइवर्ट किया गया और उसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। सबकी बड़ी खबर है, बता दें कि को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। इसके साथ ही अलीगढ़ जिले में बता दें कि परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अलीगढ़ को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात मिली है, जहां बता दें कि विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को सौगात दी है और तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहेंगे और तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। और इसके साथ ही बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का दौरा है। बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे सीएम योगी और दौरे को लेकर अलर्ट मोड पे है प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। औरैया के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का दौरा। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल त्रिपाठी का। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ का औरैया का दौरा है। देखिए, 4:15 पर सीएम योगी का औरैया दौरा है और औरैया पहुंच के औरैया जनपद के जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव बाढ़ ग्रसित हैं, उन गांवों का वो हवाई निरीक्षण करेंगे। हवाई निरीक्षण के बाद बाढ़ ग्रसित लोगों के साथ वो जो है खाद्यान्न वितरण करेंगे
इसके बाद उनका कार्यक्रम जो है वो मुख्यालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक के लिए आयोजित किया गया है। इसमें राज्य मंत्री से लेकर के तमाम छोटे बड़े जो नेता हैं, जनपदीय नेता हैं, वो शामिल रहेंगे। विशाल, प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? देखिए, बात अगर तैयारियों की जाए तो सुबह से ही जिला प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहा था। हालांकि लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कुछ रूटों में बदलाव किया गया, जिससे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण के तहत, लोगों की सुरक्षा के तहत सबका ख्याल रखा गया। विशाल, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे, तो बैठक में क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये जनपद के लिए एक कहने के लिए तो ये है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ में बैठक भी करेंगे, लेकिन जनपद के अधिकारियों के साथ जो बैठक होगी, उस बैठक में निश्चित रूप से कुछ न कुछ नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं या जिले के लिए कुछ स्पेशल निर्देश मिल सकते हैं। हालांकि अधिकारियों के साथ जो बैठक की बात है, उस बैठक में ज्यादातर जैसे कि औरैया जनपद के जो बाढ़ ग्रसित गांव हैं, जैसे जूहिका है और क्योंटरा है, इन तमाम गांवों में जहां पे लोग जो है आज पिछले 15 दिनों से अपने गांव और अपने घरों को छोड़ करके बाहर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सभी के लिए सुविधाओं को लेकर के, इनको जो है भोजन पानी की व्यवस्था कराने के लिए तमाम चर्चाएं जो है अधिकारियों के बीच में सीएम योगी कर सकते हैं। ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। अलीगढ़ जिले में बता दें कि विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बता दें कि विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने आने वाले सभी त्योहारों पर लोगों से अपने स्वजनों को स्वदेशी उत्पादों को गिफ्ट के रूप में देने की अपील भी की है। अलीगढ़ दौरे पर रहे सीएम योगी ने सांसदों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिनमें जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। तो वहीं एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भी भाव और व्यक्त किया। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान भी किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतवासी अपने घर, प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान पर भारत की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को लहराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर और निवेश के नए प्रस्तावों को लेकर भी बहुत कुछ साफ किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, हर शिक्षण संस्थान में 13, 14, 15 अगस्त को भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य हम सबको करना चाहिए। भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर में लहरे, इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों से, संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करिए, हर घर में लहराइए। जहां जहां पे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के स्मारक है, उसकी सफाई करिए। 14, 15, 16 में वहां लाइटिंग करिए, पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ जोड़िए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए आजादी के महान नायकों के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले और अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को माध्यम बना करके हम सब उन्हें सम्मान दें और तिरंगा हम सब की आन बान का प्रतीक बने। इसके लिए हम सबको अभी से लग करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य
राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है। भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है। आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़ कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए, इस दिशा हम सबका दायित्व बनता। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता डॉक्टर शशि गुप्ता का। शशि, क्या कुछ जानकारी है? आज अलीगढ़ को करोड़ों की सौगात मिली है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अलीगढ़ में और विकास की रफ्तार अब कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी अलीगढ़ में? जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगी, अलीगढ़ दौरे पर रहे सीएम योगी ने सांसदों और प्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। तो वहीं एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए हर घर घर तिरंगा की आह्वान भी किया गया है। कहा है कि स्वतंत्रता दिवस में हर भारतवासी अपने घर में, प्रतिष्ठान पर, शिक्षण संस्थान पर भारत की आन शान और प्रतीक तिरंगे को लहराए। इसी के साथ साथ उन्होंने अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को लेकर भी, उच्च शिक्षा को लेकर, निर्वेश के नए प्रस्तावों को लेकर भी बहुत कुछ साफ किया है। जनसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोश का
माहौल देखा गया था। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी बड़े जोरदार से किया गया था। सुरक्षा की बात करूं तो मैं सुरक्षा की पूरी इंतजाम कर रखे थे और बहुत खुशी का माहौल देखा जा रहा था। अब भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करूं तो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा था कि लगातार इस सरकार में जो सौगात मिली है वो और किसी सरकार में इस तरह की सौगात नहीं मिली है। शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, और आपको मैं बता दूं कि जो महिलाओं को लेकर सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी पहल उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने की कर रखी है। जी वर्षा। शशि, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की। बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे, सांसद मौजूद रहे, तो बैठक में क्या कुछ अहम देखने को मिला? जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो प्रतिनिधि बैठे होते उनके साथ जो बैठक की गई थी, बैठक में उन्होंने यही बात को रखा है कि यहाँ जो कानून व्यवस्था को ठीक से बनाए रखें, हर तरह की सुविधा आम जनता तक पहुंचे और जन जन को जो सुविधाएं दे रखी हैं उनका लाभ पहुंचे, और जिनको इनकी जानकारी नहीं है घर घर जाकर उनकी जानकारी भी मिलनी चाहिए कि किस तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा समाज में लोगों को दी जा रही है। इस तरह की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। इस तरह की बैठक में बात की गई। जी वर्षा। ठीक है शशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलीगढ़ में नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसरों की बात हो, महिलाओं के मान सम्मान और उनके उज्जवल भविष्य की बात हो, या नारी सुरक्षा को लेकर हमारी सहयोगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ के निमाइश ग्राउंड पर, जहाँ पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आगमन किया और अलीगढ़ में आकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 986 करोड़ रुपए की सौगात दी। यहाँ मेरे संग कुछ आंगनबाड़ी की महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी कि वे क्या कहना चाहेंगी आज जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। क्या नाम है आपका? मैं आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से मैं यूनियन लीडर हूँ और मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों के माध्यम से गर्भवती महिलाएं और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पोषाहार वितरण किया जाता है और प्रेगनेंसी में भी गर्भवती महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। और हम लोगों को जो आंगनबाड़ियों को कोई नहीं पूछता था और भगा दी जाते, आज हम लोगों को मान सम्मान मिल रहा है। हर जगह हम लोगों का स्वागत सम्मान किया जाता है। नारी सुरक्षा की बात करूँ तो जैसे नारी सुरक्षित पहले नहीं रहती थी, अब सुरक्षा की बात करूँ तो अपने आप में कैसे सुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं? बहुत अच्छा एकदम से। वो हम लोग ही, मैं अपना ही बता रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ कि मैं ही सब कुछ हूँ और कोई चोर उचक्का मेरे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई है भी और आ भी गया तो वो बचेगा नहीं। इस चौराहे से लेकर दूसरे चौराहे तक जाकर के उसको पकड़ा जाएगा, उसकी टांगें तोड़ी जाएगी। शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी के द्वारा क्या उन्होंने सौगात दी है? सौगात दी है जैसे महेंद्र बिन्ना है जो हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल उन्हीं को मिलता था, हम लोगों को आरक्षण नहीं था। हम लोगों के बच्चे, हिंदुओं के बच्चे देख देते उनको 5 नंबर 6 नंबर से सबको भगा दिया जाता था। लेकिन अब हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे बच्चे जो युवा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। क्या कहेंगी सुरक्षा को लेकर? योगी जी आए, हमें बहुत खुशी हुई है और हम सौभाग्यशाली जो अलीगढ़ में पैदा हुए और हमें योगी जी के दर्शन हुए। योगी जी के द्वारा आप कैसे सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जैसे पहले महिलाएं रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको कोई ना कोई साथ में लेके जाना पड़ता। आज देख रही हूँ कि महिलाएं अकेली घर से बाहर जा रही हैं, सर्वे कर रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? जी हम भी सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं लगता। हमारी बेटी अलीगढ़ से यहाँ पे रोज आती है जाती में कोई डर नहीं है, योगी जी के होते हुए कोई डर नहीं है। और शिक्षा की बात करूँ तो किस तरह की शिक्षा दे रखी है? शिक्षा भी अच्छी मिल रही है, तभी तो हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं बाहर। अच्छा, और मैं कुछ व्यापार के बारे में बात करूंगी कि व्यापार को लेकर क्या कहना चाहेंगी मैम? व्यापार कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, आज योगी जी का यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने यहाँ जो अपनी योजना है उनके लाभों के बारे में जानकारी भी दी और कुछ बच्चियों को और कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित भी किया। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ। देवरिया जिले में रक्षाबंधन से पहले 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मंत्री ने सरकारी योजनाओं के स्टॉलों सहित विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ देवरिया क्लब में 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका अभी शुभारंभ किया जा रहा है। मकसद ये है कि देवरिया जिले के भीतर जो लोग अपने उत्पाद को तैयार करते हैं उनको मार्केट भी मिले, उनका प्रसार भी हो, इससे आने वाले भविष्य में उनका सामान की बिक्री बढ़ सके और उसकी डिमांड बढ़ सके। आज के तौर तरीकों में ऑनलाइन भी वो जो उनके प्रोडक्ट हैं वो उसके भीतर डालेंगे तो उनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि देवरिया
जैसे सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद के भीतर यहाँ के प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाए, और इस दृष्टि से यह 3 दिवसीय मेला लगाया गया, जिसमें इनको कुछ प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम चलेंगे। किसानों को भी आज की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे और सपा सांसद अफजाल अंसारी के भतीजे उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उमर को गिरफ्तार किए जाने पर बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। फर्जी दस्तावेज मामले में उमर अंसारी की गिरफ्तारी को अखिलेश यादव ने गलत बताया और कहा कि झूठा मुकदमा लगाया है। सपा अध्यक्ष ने कहा उमर अंसारी को जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए, ये पार्क समाजवादी ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जिन जिन के नाम लिखे हैं राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये जो होर्डिंगें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये पार्क बनाया समाजवादियों ने, होर्डिंग किसने लगाई? क्या लगा रही है? इस पार्क को भी बर्बाद करेगी। तो जब काम दिखाने को नहीं है इन्हें, जब काम बताने को नहीं है, और मीडिया भी कभी कभी साथ नहीं देता इनका, तब ये क्या करते हैं, कभी किसी पे झूठा मुकदमा लगा करके। और ये पत्र निकला है, इनका सोच का परिचय दे रहे हैं। ये जो बलिया से पत्र निकला है, ये सोच का परिचय है। इसी तरह अगर किसी पे झूठे मुकदमे लगा करके पकड़ा है, तो ये सरकार बहस को बदलना चाहती है। ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पे बात न पूछे, बाढ़ पे न पूछे। बताइए, प्रयागराज 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाढ़ आ गई वहाँ। सर, सिंचाई की सभी परियोजनाएं बह गई हैं। पूरी खराब दे रहे हो, बासी दे रहे हो। खबर वाराणसी से है, जहां लगातार बारिश और गंगा सहित उसके सहायक नदियों के उफान के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले में स्थिति गंभीर बनी हुई है और लाखों लोग प्रभावित हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री एवं वाराणसी जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी लोग और जो लोग हमारे पार्षद, हमारे मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग एक मन से इस बात के लिए डटे हैं कि हम किस प्रकार से लोगों को इस पीड़ा को कम से कम करें, उन लोगों को कष्ट रहो। और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ, जिलाधिकारी से लेकर उनकी पूरी टीम, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सभी लोग इस बात के लिए डटे हैं कि इस जो एक नेचुरल कैलामिटी आई, जो देवविधि आपदा आई, उसका प्रभाव वाराणसी की जनता पर ज़्यादा न पड़े, उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दे सके, लोगों के दुख दर्द को बांट सके, हर तरीके की इस बात की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि आज जितने लोगों से मैं मिला, जब मैं नाव से गया और निक्की घाट जा रहा था, तो 4 परिवारों से मेरी बात हुई, और उन चारों परिवारों ने, जो कि कोनिया वार्ड में आते थे, कोनिया वार्ड में समझता हूं कि आप ही विधानसभा क्षेत्र है, उन चारों ने ये संतोष व्यक्त किया कि हाँ, हमको कल किट मिली थी और हमें किसी प्रकार की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ। यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट होते हैं, तो वहीं प्रयागराज में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। प्रयागराज में 3000 मकान पानी में डूब गए हैं, तो वहीं वाराणसी में नमो घाट समेत पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से बता दें कि 71.26 मीटर से लगभग 1 मीटर ऊपर है और 3 सेंटीमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। जहाँ गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह 10-10 फीट तक उठी हुई है। वीडियो नमो घाट और राजघाट से आपको दिखा रहे हैं। और बात करें अमरोहा की, तो यहाँ भी भारी बारिश के कारण इलाके में जलभराव हो गया है। तस्वीरों में बाढ़ का कहर साफ दिखाई दे सकता है और इसके साथ ही बता दें कि घरों में पानी भरा हुआ है और लोग घर की छतों पर रह रहे हैं।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।